चैनल में मैं हूँ गुड्डू कुमार। आज आप लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं। तो बहुपद का प्रकार जो होता है दो तरह से होता है, पद के आधार पर भी होता है और घात के भी आधार पर होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। चलिए देखते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए इसका हम परिभाषा जानेंगे कि आखिर रैखिक बहुपद है क्या। तो रैखिक बहुपद क्या है देखेंगे हम लोग। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 2, 2x माइनस 2, 2x डॉट डॉट इत्यादि। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि वैसा बहुपद होना चाहिए जिसका घात एक हो। हमने कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि एबीसीडी का कोई भी अक्षर होता है, निश्चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है, उसका घात हमेशा एक होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, इसका घात एक है, इसका घात एक है, इसका घात एक है, इसलिए कैसा बहुपद है तो रैखिक बहुपद है। ठीक, अब हम देखेंगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, बराबर 0 होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बिना घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घात जो है छिपा रहता है, इसके कारण इसको बोला जाता है बिना घात वाला बहुपद। अब हम जानेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में हम देखेंगे। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे
द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3 यानी 2y² प्लस 2y प्लस 3 डॉट 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 इत्यादि। देख आप लोग को मालूम है ना कि ई का अचर है, अचर घात 0 होता है, इसका घात 1 होगा, इसका घात 2 होगा, तो 0 1 2 में कौन बड़ा 2, तो इसका घात क्या हो 2। बताया था ना कि बहुपद px में x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक घात क्या 2 है, इसलिए क्या ये द्विघात बहुपद है। तो जिसके माथा पर 1 हो तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, और जिसके माथा पर 2 हो तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब आपको कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये सब एग्जाम में 1 नंबर कहता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। त्रिघात बहुपद बहुपद इसको क्यूब पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। पॉलिनोमियल देखिए वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 3 यानी जिसके माथा पर 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x³ प्लस 2x² प्लस 6x माइनस 3 2y³ प्लस 2y² माइनस 3y माइनस 6। देखिए इसमें घात क्या है? 3 है, सबसे अधिक घात में क्या है? 3 है, इसीलिए कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है हम लोग देखेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है। ठीक, तो इस तरह का प्रकार होते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होती है? मूलों पूछ दे या शून्यकों की संख्या पूछ देता है। रैखिक बहुपद के मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या क्या होगा? रैखिक बहुपद के मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या 1 होता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? रैखिक बहुपद का हमेशा 1 हल होता है, 1 कैंसल होता है। ठीक, अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद। कोई पूछ दिया कि द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होती है? मूल कहीं है, सुना कहीं चीज है कहीं है। द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या 2 होती है।
हमने तो बता दिया कि द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या 2 होती है, ताकि कौन कौन होती है उसके बारे में जानेंगे। अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बीटा। ठीक, द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या 2 होती है, अल्फा बीटा। ये देखिए अल्फा जो है ऐसा भी है, कहीं कहीं आपको किताब में इस तरह का भी मिलेगा, इसको भी आपका पढ़िएगा, अल्फे पढ़िएगा। ठीक, और मान लिया जाए कि आपके एग्जाम में पूछ दिया गया, चलिए एक मिनट यहाँ देखते हैं, चलिए झुटका लग दीजिए, चलाकर देखेंगे। आप पहले आपको अभी ये जाने कि द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या 2 होती है। और कोई आपसे पूछ दिया कि द्विघात बहुपद के मूलों का योग क्या होगा। द्विघात बहुपद के मूलों का योग क्या होगा। द्विघात बहुपद, ये जो पूछा था हमको द्विघात बहुपद करे, इसमें पूछा जाएगा कि मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग, ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको पूछेगा कि योग ज्ञात करे, योगफल निकाले, चाहे मूलों का योग ज्ञात करे तो वही चीज है, यानी मूल का योगफल अल्फा प्लस बीटा। आपको जहां भी योग कहेगा निकाले की, चाहे योगफल कहे, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बटा a। तो आप लोग को ध्यान रहेगा ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या कहते हैं, योगफल, यानी योग कहते हैं, और इसके बराबर सूत्र क्या होता है, -b बटा a होता है। इसी तरह से मूलों का गुणनफल, ये हम किस चीज में पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद में पढ़ रहे हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, जब कुछ पूछेगा द्विघात बहुपद के योग क्या होगा, योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बटा a। इस तरह से पूछा गया द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल क्या होगा, नहीं गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c बटा a होता है। ठीक, c बटा a होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब ये होता है तो माने कि संबंधित क्वेश्चन आ गया। ठीक, क्वेश्चन आपके इस तरह से आएगा कि 2x² प्लस 6x प्लस 5 का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। देखिए अब ये दोनों सूत्र होता है ना, ये दोनों सूत्र से क्वेश्चन पूछते हैं ना। पहले हम पूछा है कि 2x² प्लस 6x प्लस 5 का योग ज्ञात करें, वही योग ज्ञात करे, योगफल ज्ञात करे, मूलक का योग ज्ञात करे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये सूत्र के माध्यम से आपको निकाल देना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, चूंकि दिया है आपको, दिया है 2x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक, यहाँ पहले चुनाव करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते बी, इसको पढ़ते हैं सी, ए बी सीरीज पढ़ते हैं, सीरियल चलेंगे ए बी सी, अब केवल अंक लिया जाता है, ठीक ना। तो ए बराबर क्या होगा 2, बी तो बी बराबर क्या है 6, सी तो सी बराबर क्या है 5 है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, हमको क्या ज्ञात कर देना है, योगफल। तो योगफल किसको बोलते हैं, योगफल किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b बटा a। यहाँ लिखा गया सूत्र नो -a बटे -b बटा a। तो अब यहाँ देखना है कि माइनस जब कितना होगा, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक, और a का वैल्यू क्या है तो 2 है।
एक जगह द्वितीय 6 यानी -3। आपको मालूम हो गया कि 2x² + 6x + 5 का योगफल कितना होगा? -3 होगा। लिखेंगे अतः 2x² + 6x + 5 का योगफल -3 होगा। यही आपका आंसर। कहाँ से लिखा गया? यहाँ से लिखा गया अतः 2x² + 6x + 5 का योगफल -3 होगा। योगफल आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा योगफल इस तरह से निकलेगा। चलिए गुणनफल का हम बना लेते हैं और इसके बाद देखेंगे। पहले गुणनफल को सीख लिया जाए। चलिए इसी को चेंज कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं गुणनफल। यही क्वेश्चन रहेगा। इसमें जब कर दिया कि गुणनफल ज्ञात कर, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सर क्वेश्चन नंबर 2 चूंकि दिया है, क्या दिया गया है? वही बात है 2x² + 6x + 5। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। योग ज्ञात करना हो चाहे गुणनफल ज्ञात करना हो, चुनाव करेंगे। यानी a बराबर क्या है? 2, b बराबर क्या है? 6, c बराबर क्या है? 5। आपको क्या निकालना है? गुणनफल। गुणनफल किसको बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा को। चाहे आप हिंदी में गुणनफल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा बराबर वाह, चूंकि सूत्र से अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? c बटा ये होता है। तो c का वैल्यू देख लीजिए क्या है? 5 है। a का वैल्यू क्या है? 2 है। यानी ये कितना बार में कटेगा? नहीं बुझा रहा है तो देख लीजिए, नीचे से ऊपर में भाग दिया जाए। 2 2 नीचे 4, 5 में 4 बटी 1 0.0 2 5 10 यानी 2.5। चाहे अपने पर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मत कटाइए, सोचने रखिए। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अतः लिख लीजिए अतः 2x² + 6x + 5 का गुणनफल 5/2 होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।